महोबा में भ्रष्टाचार के खिलाफ निषाद पार्टी ने हुंकार भरी। जिला सह प्रभारी आसाराम निषाद के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मृतस्व विभाग के अधिकारियों और बिल्खी समेत सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर अपनों को समिति में जोड़कर अनियमितताओं और धन का बंदरबाट किया जा रहा है। पीड़ितों ने जिलाधिकारियों को संबोधित 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल निलंबित करने की मांग की गई। महोबा जिले में मृतस्व विभाग और सहकारी समिति में जारी धांधली के खिलाफ निषाद पार्टी का आक्रोश देखने को मिला है। संजय निषाद के निर्देशानुसार निषाद पार्टी की जिला सह प्रभारी आसाराम निषाद की अगुवाई में कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की। हाथों में झंडे बैनर लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का सीधा निशाना मृतस्व विभाग के सहायक निदेशक राजेश सिंह, बिल्खी समिति के सचिव महेश प्रसाद, एसडीएम को सौंपे गए 6 सूत्रीय ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए। मृतस्वजीवी सहकारी समिति बिल्खी के सदस्यों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से वे लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरोप है कि सहायक निदेशक व सचिव की मिलीभगत में बिल्खी तालाब के शिकार में लाखों का बदरबाट किया जा रहा है, जिससे अर्जित अवैध धन की संपत्तियों और वाहन खरीदे जा रहे हैं। नियमों की धज्जियां उड़ाने का आलम यह है कि एक ही राशन कार्ड में दर्ज पूरे परिवार को गुपचुप तरीके से समिति का सदस्य बना दिया गया। यही नहीं, सचिव ने अपने नाते रिश्तेदारों और परिजनों को भी सदस्य बना लिया, जो नियमों के विरुद्ध है। इतना ही नहीं, चुनाव जीतने के लिए फर्जी तरीके से 23 नए सदस्य बढ़ाए गए। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया कि जब यह भ्रष्टाचार की शिकायत की गई तो इससे संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यवाही के बदले 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई। प्रदर्शनकारियों ने मांग की फर्जी बढ़ाए गए सदस्यों को हटाकर साल 2020 की मतदाता सूची के आधार पर समिति के निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। साथ ही पीएम और सीएम मृतस्व संपदा योजना में हुए लाखों के गबन की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। इस मौके पर पुरुषोत्तम कस्सी, लाल दीवान, प्रेमचंद सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे, जिन्होंने साफ कर दिया कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता तो आंदोलन करेंगे। जी सर, हम ये शिकायत लेकर आए हैं। जो मत्स्य विभाग का अधिकारी है शोषण कर रहा है। पूरे हमारी मत्स्य विभाग परेशान है। ये 2 लोग मिल गए, मतलब खा रहे हैं, हमारा हक छीन रहे हैं, हमारे बच्चों का हक छीन रहे हैं। इसलिए सर हमारी ये विनती है उन सस्पेंड किया जाए और हमारा चुनाव जो है, जो पुरानी वो सूची है उस पर चुनाव होए। किस तरह का घोटाला हो रहा है, क्या है, क्या काम कर रहे हैं? योजनाओं की गलत फायदा उठा रहे ये लोग, ठीक है। और ना किसी को योजनाएं देती हैं, ना हम लोगों को, ना सदस्यों को, किसी को वो मतलब वो कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब इसलिए सर हम लोगों की यही विनती कि हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जो हैं भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, हमारे पति जो हैं बाहर रहते हैं, हम क्या खाएंगे? इससे पहले कितने बार शिकायत करी है? हजारों बार कर चुके सर, हम लोग हजारों बार। हम लोगों की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से निर्देश मिला है कि प्रभारी जी आप जिले में जाइएगा, समाज के लोग परेशान हैं और जो है किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा समाज का, कैसे शोषण कर रहे हैं अधिकारीगण मत्स्य विभाग के। तो हमने कहा जी सर, जैसा आपका आदेश हो मैं जाता हूं सर। मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि बड़ी गंभीर समस्या है, विडंबना है। यहाँ एक महिला का पति उस समिति में मारा गया, ना उसको सदस्य बनाया गया, उसको भी हटा दिया बेचारी को, वो भी दर दर की ठोकरें खा रही है। और जो समाज के सदस्य हैं उनको भी बाहर करके और अदर लोगों को घुसेड़ के सचिव ने मनमानी की है सर। इसलिए मैं यहाँ देखा, इसीलिए जिलाधिकारी महोदय को मैंने जो है ज्ञापन दिया। क्या आश्वासन? हमारी मांग यही है कि इनको न्याय मिल जाए गरीबों को, यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है। किस तरह की धांधली है और किस तरह का काम हो रहा है? सर 10 साल से जो अधिकारी जमा हुआ है तो वो तो समाज का शोषण करेगा। वो विभाग कार्य में कोई लापरवाही थोड़ी कर सकता है, वो तो अपना काम कर रहा है। वो तो मान लिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगर अब उनको हम रिपोर्ट भेजेंगे। यहाँ का रिजल्ट अभी चला जाएगा थोड़ी देर में। से अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम कार्रवाई करते हैं। अभी चुनाव प्रक्रिया के लिए अभी प्रक्रिया जारी हो गई है, मतलब होना है चुनाव, तो इस पर रोक लगाई जाए तत्काल और पुरानी सूची पर चुनाव किया जाए और इन गरीबों को न्याय मिले। कहते हैं कि मत्स्य अधिकारी और ग्राम बिल्खी के मत्स्य सचिव दोनों मिलकर के, महेश प्रसाद, दोनों मिलकर के बंदरबाट कर रहे हैं। पूरी बिल्खी तालाब का
पूरा जो लाभ है पूरा अकेले महेश प्रसाद ले रहा है और समिति सदस्य को कुछ नहीं उसमें लाभ मिल रहा है। समिति में सदस्य बढ़ाए गए अपने निजी परिवार और रिश्तेदार, उसमें उनको हटना चाहिए। मत्स्य अधिकारी की मिलीभगत से एक परिवार के 2 सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन नियम के खिलाफ मत्स्य अधिकारी ने मिलकर के उस सदस्य को बढ़ाया है, उनको हटना चाहिए। और चुनाव है जो 2020 की अंतिम मतदाता सूची से होना चाहिए और मत्स्य अधिकारी के खिलाफ जांच होकर सस्पेंड करने की कार्रवाई करें। माननीय योगी जी, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जीरो टॉलरेंस की नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं अधिकारी, मत्स्य अधिकारी, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को किस तरह का चुनाव है, कब होगा ये पहले चुनाव के बाद? पहले 2020 में चुनाव हुआ था, अब 23 तारीख से यानी कि आज से ही इसकी चुनाव प्रक्रिया चालू है। हम लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन मत्स्य अधिकारी या कोई भी अधिकारी उसमें कार्य सही से जांच नहीं कर रहा है। एक पक्षीय जांच करके कार्रवाई हो रही है, उसमें दूसरे पक्ष को यानी हमारे पक्ष को बुलाया नहीं जाता है और फोटो खींच करके एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। शिकायत करी आप? हमने जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पे कई बार दी है, SDM, DM और यानी मत्स्य अधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य और उप निदेशक मत्स्य निदेशालय, हर जगह हमारी शिकायत है। लगातार 3 वर्षों से परेशान है, पूरे भुखमरी की कगार पे है। अगर हमारे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारी पूरी समाज भूख हड़ताल करेगी यहीं जिलाधिकारी कार्यालय के सामने।